अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 करवाया था एक्सरसाइज 1 का, और क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 आप लोगों को होमवर्क दिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द यूनिवर्सल सेट इफ ए इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 4 5 6 7 12। इट मीन्स आपको ए दिया हुआ है और ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, आपने फाइंड क्या करना है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले अपनी कॉपी में उतारेंगे। ठीक है, अब ये हमने क्वेश्चन उतारा अपनी कॉपी में। आप लोग आज की डेट डालेंगे, क्लास वर्क मेंशन करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट करेंगे। फिर उसके बाद आप डेटा बनाएंगे। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट, हमने इनके सेट्स लिखे और यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन नहीं मालूम था, हमें फाइंड करना था, तो हमने यू क्वेश्चन मार्क किया। अब हम सॉल्व करेंगे। अब बेटा आपको पता है ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, u माइनस ए के। सिंस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू u माइनस ए। अब इसमें हमें ए कॉम्प्लीमेंट पता है, ए पता है, u नहीं पता, u हमें फाइंड करना है। इट मीन्स कि हम ये ए जो हमारा माइनस का है, हम इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए। ठीक है, since a complement is equals to u minus a, therefore u is equals to a complement plus a। ठीक है, अब आपको पता है कि हमें u फाइंड करना है, यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में ए को प्लस करेंगे। अब प्लस का मतलब आपको पता है कि हमें सेट्स में अगर हमें प्लस करना है, इट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, हमें यूनियन फाइंड करना है, और यूनियन आप लोगों को फाइंड करना आता है। तो अब आप क्या करेंगे, आपने ए कॉम्प्लीमेंट का सेट उतारा, उसमें प्लस किया ए का सेट। यूनियन में हम क्या करते हैं, हम दोनों सेट्स को ऑर्डर वाइज अरेंज करके लिख देते हैं, हम प्लस करके। अब जैसे हमने इसको अरेंज किया, इसमें था 4 5 6 7 12, इसमें था 1 3 5 7 9। हमने पहले 1 लिखा, फिर 3, फिर इसका 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 9 आया, 12। अब ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा यूनियन फाइंड हो गया। ठीक है बेटा, जब हमने ए कॉम्प्लीमेंट और ए को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब आप लोगों का सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 10। बेटा सेट्स के अंदर ना हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अब जैसे कि हमारी ये दो प्रॉपर्टीज हैं, एक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन सेज दैट द ऑर्डर ऑफ द सेट्स इन विच वी डू द ऑपरेशन डज नॉट चेंज द रिजल्ट। यानी जब हम यूनियन और इंटरसेक्शन वगैरह करते हैं, जब भी हम सेट्स कर रहे होते हैं, यूनियन कर रहे हों या इंटरसेक्शन, हम उनकी पोजीशन चेंज कर देंगे तो उससे हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। इट मीन्स कि यहाँ हम फाइंड कर रहे हैं ए यूनियन बी, हमने ए यूनियन बी फाइंड किया, जो आंसर हमारा ए यूनियन बी का आएगा वही आंसर हमारा बी यूनियन ए का भी आएगा। यानी ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों हमारे बराबर होंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ए इंटरसेक्शन भी फाइंड कर रहे हैं और हमें बी इंटरसेक्शन ए भी फाइंड करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। आप ए यूनियन भी फाइंड करें या बी यूनियन ए, आंसर दोनों का एक जैसा आएगा। आप ए इंटरसेक्शन भी फाइंड करें या बी इंटरसेक्शन ए, तो आंसर दोनों का सेम आएगा। ठीक है बेटा, यानी ए यूनियन बी आपका बराबर होता है बी यूनियन ए के, और ए इंटरसेक्शन भी बराबर होता है आपका बी इंटरसेक्शन ए के। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, the associative property for union and intersection says that the different grouping of set does not change the result। यानी अगर आप सेट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में कर दें, डिफरेंट ग्रुप्स बना दें, तो उससे भी आपका आंसर चेंज नहीं होगा। अब जैसे कि सपोज यहाँ हमारा एक सेट ये है, हमने ए यूनियन बी का एक ब्रैकेट में सेट कर दिया, हमने ये सेट बनाया, फिर एक और सेट बनाया यूनियन सी, यानी इसका जो आंसर आया ए यूनियन बी फिर यूनियन सी। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और फिर बाद में हम इसको सॉल्व करें, ए यूनियन फिर ब्रैकेट में बी यूनियन सी, तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा। आप चाहे ये सॉल्व करें या ये सॉल्व करें, आंसर दोनों के सेम आएंगे। इसी तरह से अगर आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर रहे हैं या ए इंटरसेक्शन फिर बी इंटरसेक्शन सी कर रहे हैं, तो आंसर इन दोनों का भी सेम आएगा। ठीक है बेटा, ये एक दूसरे के बराबर होंगे। अब आपने करना क्या है, हम इसका देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने क्या कहा, इफ ए इज इक्वल टू 13579, B is equals to 246810 and C is equals to 3612 18 21. Then prove the commutative property of intersection of sets. Commutative property बोली, it means कि आप A इंटरसेक्शन B फाइंड करें या B इंटरसेक्शन C, आंसर दोनों का सेम आएगा। आपने क्या करना है, इस बात को प्रूव करना है, यानी कि अगर हम A इंटरसेक्शन B फाइंड करें या B इंटरसेक्शन A फाइंड करें, आंसर हमारा दोनों का सेम आना है। ठीक है, अब क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी इन्होंने किसकी प्रूफ करने को बोला, इंटरसेक्शन की, तो हम इंटरसेक्शन की प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन उतारते हैं कॉपी में। ठीक है, किस तरह से हमने इस तरह से क्वेश्चन उतारा, इफ ए इज इक्वल टू 13579, बी इज इक्वल टू 246810 एंड सी इज इक्वल टू 3612 18 21, देन प्रूव द क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब यहाँ अगर हम देखें तो इन्होंने हमें कितने सेट्स दिए, ए बी सी। तो अब सबसे पहले हम प्रॉपर्टी बनाएंगे, कैसे कि हमें ए और बी का ए और बी सेट को फाइंड करेंगे, बी सी सेट को फाइंड करेंगे और ए सी सेट को। अब फर्स्ट हमने बनाया ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर रहे हैं, हमने कहा क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें उसका आंसर और बी इंटरसेक्शन ए इसका आंसर सेम आएगा। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। फिर सेकंड हमने किया बी इंटरसेक्शन सी। जब हम बी इंटरसेक्शन सी कर रहे हैं तो सी इंटरसेक्शन बी का आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमने लिया ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी सेट को, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो हमने इस तरह से ये तीन प्रॉपर्टीज ये हमने खुद से जनरेट की। हमने ये तीन क्यों की, क्योंकि हमें ये तीन सेट्स दिए। अगर ये हमें सी नहीं कहता, सी सेट इसमें हमें क्वेश्चन में नहीं दिया होता इसने, तो हम सिर्फ ये 1 वाली फाइंड करते। अब इसने हमें सी सेट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसलिए हमने 2 और 3 भी फाइंड किया। अब हमें क्या करना है, हम सबसे पहले फर्स्ट वाली सॉल्व करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, सबसे पहले अगेन हम डेटा बनाएंगे, हमें ए भी पता है क्या है, बी भी पता है क्या है, फाइंड हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। अब पहले हम सॉल्यूशन की हेडिंग डाला करते थे, अब हम क्या करेंगे, हम प्रूव दैट की हेडिंग डालेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा बी इंटरसेक्शन ए के बराबर है। ठीक है, तो हमने प्रूव दैट की हेडिंग डाली। फिर सबसे पहले हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट वी सॉल्व ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड हमेशा फाइंड करते हैं, तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे जो कि है ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने लिखा फर्स्ट वी सॉल्व ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, हमें आपको पता है इंटरसेक्शन का मीन्स कॉमन हम लेते हैं, तो हमने इस तरह से अगेन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू करके हमने सेट्स उतारे। अब इसके अंदर आप देखें तो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा इट मीन्स ये क्या है, एम्प्टी सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, एम्प्टी सेट। अब अगर हमने ए इंटरसेक्शन बी देखा ये हमारा एम्प्टी सेट आया, तो हमारा बी इंटरसेक्शन ए भी एम्प्टी सेट आना चाहिए। तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं बी इंटरसेक्शन ए, देन वी सॉल्व बी इंटरसेक्शन ए। इसी तरह से हमने बी इंटरसेक्शन ए फाइंड किया। जब हमने बी इंटरसेक्शन ए देखा तो इसमें भी हमारा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, देखें इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इट मीन्स बी इंटरसेक्शन ए भी हमारा एम्प्टी सेट है। तो अब हमने क्या किया, सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू नल सेट एंड बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू नल सेट, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। हमने यही प्रूफ करना था ना कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। अब अगर हम इन दोनों सेट्स को कंपेयर करें तो दोनों का आंसर सेम आया। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारी बराबर हैं और ये हमारा फिर प्रूव्ड हो गया। ठीक है, जब हम इस चीज़ को प्रूव कर देते तो हम लास्ट में क्या लिखते हैं, प्रूव्ड। ठीक है बेटा, तो अभी मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोग को करवाया, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ये आप लोगों का होमवर्क है। ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग खुद से प्रूव करेंगे। ठीक है, और इन दोनों के भी इसी तरह से आंसर एक जैसे आने चाहिए। ठीक है बेटा, तो आज मैं अपना लेक्चर यहीं तक रखती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।